बच्चों, का हाल चाल। तो चलो, हम लोग का लेक्चर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स का, और इसमें करीब करीब 5-6 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें वर्क डन पढ़ चुके थे, इंटरनल एनर्जी कर चुके हैं, और कल का क्लास एंथैल्पी का था। तो आज हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उससे जितने भी बेसिक क्वेश्चन, हाँ अभी हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो थर्मोडायनेमिक टर्म है उससे एक रिलेशन बन जाए और आप समझ सको कि डेल्टा एच लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, डेल्टा ई लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और W लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। मतलब अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे हम लोग। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक किए हैं उससे, तो चलो बनाते हैं। देखो हम लोग अभी क्या कर चुके थे, वर्क डन पढ़ चुके हो, ठीक है। वर्क डन W इक्वल टू होता है P डेल्टा V, W इक्वल टू P डेल्टा V। और अगर ये सिस्टम के द्वारा हो रहा है वर्क तो निगेटिव लगा देंगे, और सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव लगा देंगे। फिर वर्क का ये जो था ये जनरल वर्क था इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक फॉर्मूला और पढ़े थे हम लोग इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी समतापी और उत्क्रमणीय प्रक्रिया के लिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाई V1, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये था समतापी एवं उत्क्रमणीय प्रक्रिया के लिए, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q प्लस W। अब यहां भी वही बात है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W निगेटिव ले लेना, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है बात नहीं, ये है हीट और ये है वर्क डन। एक चीज और ध्यान रखो कि कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा E का मतलब होता है डेल्टा U। तो हम लोग डेल्टा E लिख रहे थे क्योंकि इंटरनल एनर्जी था, तो एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत सारे बुक्स में इसको U लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना है। और फिर देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे एंथैल्पी का हम लोग, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG R, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा NG समझो कि जो गैसियस रिएक्टेंट है, अभिकारक गैस है, प्रतिफल प्रोडक्ट गैस बन रहा, तो प्रोडक्ट के गैस के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट का जो भी गैस है उसका नंबर ऑफ मोल घटाएंगे, उसी को डेल्टा NG बोलेंगे। R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो ये तीनों फार्मूला का यूज करके आज हम लोग यूज करने वाले हैं, और इस पे बेस्ड जो है छोटा मोटा क्वेश्चन अभी करेंगे। फिर धीरे धीरे हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएगा, नीट में भी पूछा है और एनडीए में भी पूछा है, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो एक बार, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर जल्दी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा स्क्रीन आ रहा है ना, उसमें देख लो एक बार, ठीक है। देखो ऊपर से कट रहा है, देखो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम इफ इट एब्जॉर्ब
25 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 15 किलो जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो एक सिस्टम है, उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें जब सिस्टम 25 किलो जूल उष्मा अवशोषित करता है और 15 किलो जूल वर्क उसके द्वारा किया जाता है, सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखो यहां पे लिखा है सिस्टम एब्जॉर्ब हीट एंड डज वर्क। इसका मतलब हीट सिस्टम एब्जॉर्ब किया और सिस्टम ने ही वर्क किया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। यहां पे दिया क्या है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, यानी हमें डेल्टा ई फाइंड करना है। ठीक है, और कितना हीट एब्जॉर्ब किया, 25 किलो जूल, तो हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू दिया है यहां पे 25 किलो जूल, और उसके बाद वर्क डन कितना किया गया सिस्टम के द्वारा, तो डब्ल्यू किया गया 15 किलो जूल वर्क डन। ठीक है, और चूंकि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है इसलिए क्या होगा, निगेटिव। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इंटरनल एनर्जी का, अभी अभी बताया कि हम डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है कि नहीं। तो क्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 किलो जूल, 25 किलो जूल, और वर्क डन कितना हो रहा है, -15 किलो जूल। तो सिंपल सी बात है, 25 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 किलो जूल आ जाएगा आपका आंसर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया, 10 किलो जूल। तो एक आसान सा सवाल था, जल्दी से इसको लिखो या स्क्रीनशॉट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिक्कत है इसमें, आंतरिक ऊर्जा दिया है, इंटरनल एनर्जी, कितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, वो दिया है, तो वर्क डन भी दिया है, इंटरनल एनर्जी पूछा जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, बस जोड़ना घटाना था। केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, समझे, बस समझने का फेर है इसमें, अच्छे से समझ गए आसान लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए सर्टेन प्रोसेस, किसी निश्चित प्रक्रिया में कोई एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें 400 जूल वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, यानी सिस्टम पे, यहां पे ध्यान दो, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, कितना, सिस्टम पर वर्क हो रहा है 400 जूल। चूंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑन ए सिस्टम विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट, और जब वर्क हो रहा है तो ये जो सिस्टम है 200 जूल हीट उष्मा ऑफ कर रहा है, यानी बाहर छोड़ रहा है। ठीक है, 200 जूल उष्मा बाहर छोड़ रहा है, मतलब Q जो है वो क्या है, 200 जूल। सिस्टम हीट बाहर छोड़ रहा है इसीलिए हीट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, हीट बाहर छोड़ रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी और हीट निगेटिव होता है। तो Q इक्वल टू -200 जूल। व्हाट इज द डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस, देखो यहां पे दिया हुआ है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का मतलब हम क्या बताए थे, इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी को ही डेल्टा यू लिखा जाता है। तो आपसे ओवरऑल यहाँ पे डेल्टा ई पूछा गया। ठीक है, तो फिर से वही कहानी है, हीट दिया है, वर्क दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार और समझ लो, इन ए सर्टेन प्रोसेस, किसी एक प्रक्रिया में 400 जूल ऑफ वर्क इज डन, सिस्टम पर 400 जूल कार्य होता है और इसके दौरान सिस्टम 200 जूल ऊर्जा बाहर छोड़ता है, उष्मा बाहर छोड़ता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करो। तो वी नो दैट डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू यहां पे दिया हुआ है -200 जूल
और वर्क कितना है 400 जूल। तो टोटल आंसर आपका कितना आ गया 200 जूल। तो इस तरह से ये सोल्व हो गया। चलो इसको भी आप लोग लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आदर्श गैस का 3 मोल है। आदर्श गैस का कितना मोल है 3 मोल। 3 मोल एन इक्वल टू 3। नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे एन से। आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगा। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली वर्ड पे ध्यान दो, एक एक वर्ड का मीनिंग निकलेगा यहां पे। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली यानी समतापी एवं उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज कर लो तो 273 जोड़ दो, 273 जोड़ो, इसमें कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ गया। 27 डिग्री है तो 27 जोड़ेंगे 273 में 300 आ जाएगा। टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा ई। आपको फाइंड करना है क्यू। क्यू क्या होगा यानी हीट क्या होगा, वर्क क्या होगा, और साथ ही साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, 3 चीज फाइंड करना है। दिया है नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर। अच्छा और क्या दिया है तो सुनो ध्यान से। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, प्रसार हो रहा है। और वॉल्यूम जो है इसका फैलने के बाद इसका ओरिजिनल वॉल्यूम का ट्वाइस हो गया, 2 टाइम यानी दुगना हो गया। ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं कि V1 कितना था V था, तो चेंज होने के बाद इसका जो एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल का दुगना हो गया, यानी ये कितना हो गया 2V हो गया। ठीक है 2V। तो अब वर्क फाइंड करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करो और हीट फाइंड करो। तो बहुत आसान सा सवाल है, मैंने आपको फार्मूला बताया अभी। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फार्मूला क्या होता है देखो ध्यान से। फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W इक्वल टू होता है -2.303 nRT log V2 by V1। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है, और फिर इसको प्रूव करके भी बताए थे कि कहां से आता है। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया -2.303। नंबर ऑफ मोल 3 मोल दिया था, 3 मोल, तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे 3 रख दो। देखो यहां पे दिया हुआ है ऊपर में, देखो ध्यान से 3 मोल। आर का वैल्यू जूल में पुट करते हैं तो आर का वैल्यू 8.314। ध्यान दो ये 8.314 क्या है आर का वैल्यू है, गैस कांस्टेंट का, जूल में एसआई यूनिट में। इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, टी के जगह पे 300 केल्विन। लॉग V2 by V1, तो बताओ V2 कितना है 2V और V1 कितना है V, तो 2V by V हो जाएगा। ठीक है, V से V यहां पे कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो सिर्फ सोल्व करना है इसको, ठीक है, सोल्व करना है। तो W इक्वल टू -2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 300 और log 2 हो गया। उसके बाद -2.303
इंटू 8.314 इंटू 300 और log 2 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 0.301। अब सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हाँ वही आएगा -5.1 586.9 यही ना, इतना आएगा, इतना आएगा जूल। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -5186.9। चूंकि आर का वैल्यू जूल में रखे हो इसलिए क्या हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। अब इसको आजकल एक फैशन चल रहा है कि जूल में न लिख के किलो जूल में लिखो, ठीक है? तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर दो, किलो जूल में चेंज हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -5.1869 किलो जूल हो गया आंसर। तो इतना आया वर्क डन, ठीक है? आपके पास नंबर ऑफ मोल दिया था, आर का वैल्यू आप सबको मालूम है 8.314 जूल में होता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। वॉल्यूम कहा कि एक्सपेंड होने के बाद, वर्क डन जब गैस के द्वारा हुआ तो एक्सपेंड होने के बाद ओरिजिनल वॉल्यूम का दुगना हो गया, तो V1 हो गया V, तो वॉल्यूम V2 हो गया 2V। फिर उसके बाद सिर्फ सारा वैल्यू पुट करके और मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां से आ गया वर्क डन। यानी पहला क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया कि वर्क डन ज्ञात करें। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पूछा आपसे कि हीट ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है क्यू फाइंड करो। तो आप लगाओ तो दिमाग और बताओ। हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए थे और बहुत अधिक समय दिए थे, इसीलिए हम जितना प्रोसेस पढ़ा रहे थे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तो बताओ क्यू क्या होगा? देखो हम लोग पढ़े थे कई प्रकार के प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको हम वहां पे बताए थे कि 4 आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन हीट जो होता है वो 0 होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पे क्यू इक्वल टू होगा 0। आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाए तो क्यू को क्या कर देना है? 0 कर देना है। ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू 0 होता है, समतापी प्रक्रिया के लिए क्यू 0। तो कुछ और सोल्व नहीं करना था, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। और तीसरा पॉइंट हमसे पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। डेल्टा ई भी पूछा गया। तो डेल्टा ई इक्वल टू आप सब जानते हो कि क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है? तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू कितना आया? 0 प्लस और वर्क डन कितना आया था? -5.1869 किलो जूल, इतना आया था। तो ये कितना हो गया? लेकिन हमसे क्यू पूछा, डेल्टा ई पूछा गया, सही है। डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी -5.1869 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों निकल गया। क्यू इक्वल टू 0 आया, डेल्टा ई क्यू 0 है तो वर्क डन केवल रख दिए, वही आ गया जितना वर्क डन था। और अब आपका काम है कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ा रहे हैं। चलो इतना पहले लो। एक वर्क डन निकल गया यहां तक, फिर उसके बाद आगे चलो। अभी दूसरा हीट निकालना था और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। At 298 Kelvin, heat of combustion of gaseous methane
फाउंड टू बी -885.4 किलोजूल पर मोल, फाइंड चेंज इन एंथैल्पी। भाई ये जो क्वेश्चन है वो एकदम स्टार लगा लो, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा है। तो कल जो हम लोग एंथैल्पी वाला टॉपिक किए थे ना, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RP। तो आप देखो, इससे पहले कि क्वेश्चन को सोल्व करें कुछ बेसिक बात बताते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताओ? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, CXHY। इसी के फॉर्म का होगा कुछ हाइड्रोकार्बन। और जब भी आपसे बोला जाए कि हाइड्रोकार्बन का कंबसन हो रहा है, यानी हाइड्रोकार्बन का दहन हो रहा है, चाहे मीथेन का दहन हो, चाहे इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, किसी का भी कंबसन हो, तो कंबसन कैसे होगा? कोई पदार्थ को जलाना है, बताओ उसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? माचिस। ठीक है, माचिस तो चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन, समझा? ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन का कंबसन वाला टर्म कहीं पे आ जाए कि कोई मीथेन का दहन हो रहा है, इथेन का दहन हो रहा है, प्रोपेन का दहन हो रहा है, तो आपको ऑक्सीजन अपने मन से रखना है, क्योंकि बिना इसके दहन कैसे होगा? ठीक है। अच्छा, लंग ऐसे याद रखना ना, लंका दहन के लिए कौन गए थे? पवनपुत्र। पवनपुत्र लंका दहन के लिए कौन गए थे? पवनपुत्र। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन के दहन के लिए भी पवनपुत्र का आवश्यकता होगा। तो ऑक्सीजन पवनपुत्र है, हवा में ही तो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का दहन वाला कहानी है कि पवनपुत्र को जरूर याद करना। ठीक है, मारुति मारुति मारुति। तो और एक बात तो ही हो गया। दूसरी बात कि हाइड्रोकार्बन के जलने से हमेशा सिर्फ दो ही चीज मिलेगा आपको, CO2 और H2, बस। अब आप बोलोगे कि क्या मीथेन जलेगा तो भी CO2 H2 हो? तो हम बोलेंगे हाँ। तो फिर ब्यूटेन के जलने से भी CO2 H2 हो? तो भी हम बोलेंगे कि हाँ। तो फिर अंतर क्या है? मीथेन और ब्यूटेन में क्या अंतर रहा? तो मात्रा का अंतर रहेगा। ठीक है, मीथेन में 1 कार्बन है तो थोड़ा कम CO2 का मोल बनेगा, ब्यूटेन में 4 कार्बन है थोड़ा ज्यादा CO2 का मोल बनेगा, लेकिन बनेगा हमेशा CO2 और H2O। अब आपका काम रह गया इसको बैलेंस करना। तो हमेशा इस रिएक्शन का जो हम लोग यूज करेंगे वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह का सोल्व करने के लिए सबसे पहला बात ये याद रखना कि हाइड्रोकार्बन का दहन का कहानी जब भी आए, अपने घर से 1 लोटा ऑक्सीजन लेके आना है। ठीक है, और इसको रिएक्शन करवाने पे हमेशा CO2 और H2O बनेगा, और अंत में इस रिएक्शन को हमें क्या कर लेना है? बैलेंस कर लेना है। अब चलो आते हैं अपना क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन। हीट ऑफ कंबशन, दहन की उष्मा। हीट ऑफ कंबशन, दहन की उष्मा जो है, यानी आप इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो। हीट इतना दिया जा रहा है जलाने के लिए, या फिर समझ लो कि इसको जलाने से इतना हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा E इक्वल टू हो गया -885.4 किलो जूल। किलो जूल है तो इसको जूल में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 885400 जूल हो गया। ठीक है, और देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन हीट जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। डेल्टा E इक्वल टू Q होता है, इसीलिए यहां पे हम डेल्टा E लिख दिए। गैसियस मीथेन है अपने पास, ध्यान दो, गैसियस मीथेन CH4
ध्यान दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे का क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। गैसियस मीथेन है तो मीथेन लिख दिए गैस, प्लस कंबसन हो रहा है, कंबसन मतलब दहन, दहन हो रहा है, जलाया जा रहा है, तो पवन पुत्र रहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन। और दहन होने के बाद क्या बनेगा, हमेशा CO2 और H2O बनेगा, CO2 और H2O बनेगा हमेशा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो देखो बैलेंस करने का एक तरीका बताते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। जितना कार्बन यहाँ पे है उतना कार्बन यहाँ पे छोड़ दो, अगर यहाँ पे 2 रहता यहाँ पे 2 लगा देते, यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे 3 लगा देते। तो अभी तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो कार्बन बैलेंस है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दो तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। लेकिन अब ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन में क्या लगा दो 2 लगा दो, तो 2 और 2, ये भी क्या है ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। CO2 भी क्या है गैस है, लेकिन H2O क्या है लिक्विड है, H2O क्या है लिक्विड है। तो अब यहां से एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दो। मीथेन गैस है, O2 गैस है, CO2 गैस है, लिक्विड वाला का हमें कोई लेना देना नहीं, बात को समझ लो। इसीलिए हम लिखे थे डेल्टा Ng, क्या लिखे थे डेल्टा Ng, यानी नंबर ऑफ मोल चेंज बताना है। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को घटाना था, प्रतिफल में से अभिकारक का। लेकिन ध्यान रहे कि कंसीडर सिर्फ गैस वाले को करेंगे, लिक्विड और सॉलिड को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो बताओ प्रोडक्ट में सिर्फ ए वाला गैस है CO2 और इसका 1 ही मोल है, तो NP के जगह पर लिखेंगे 1। और रिएक्टेंट में देख रहे हो ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो इसका 1 मोल है और इसका 2 मोल है, तो 1 + 2, यानी डेल्टा Ng इक्वल टू आ गया, डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को घटाए, वो भी गैसियस वाला केवल, तो 1 - 3 इक्वल टू कितना आया -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया बताओ, चेंज इन एंथैल्पी बताओ। तो चेंज इन एंथैल्पी मींस डेल्टा H, और डेल्टा H इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT, पढ़े कि नहीं बताओ। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT, यही सब बीच बीच में थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन आता है, और इसी के वजह से ही बहुत सारे टीचर लोगों का वीक पॉइंट है। ठीक है, और समझ लो थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है तो आपको केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का तो कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं होगा। और ये ऐसा टर्म है एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह कि इनऑर्गेनिक में भी कई जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H इक्वल टू हो गया डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा E का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था चलो देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे 885400, तो यहाँ पे है -885400 जूल में, प्लस डेल्टा Ng कितना आया -2, डेल्टा Ng आया -2, R की जगह पे 8.314 और T के जगह पे T कितना था 298 केल्विन था। तो अब आप क्या करो -88540 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो इसको, 49.14। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू 8.314 इंटू 298, तो ये आ जाएगा 4955.144। आप इसको हटा सकते हो, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो
ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड होने वाला है। तो जोड़ दो 5, फिर 5, फिर 9 4 13 की 3, फिर उसके बाद 9 5 और 9 1 10 की 0 9 और 8, यानी -8903555। इसको हटा दो यहां से, इसको हटा दिए, जूल क्या आ गया, जूल आ गया। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो ये टोटल कहानी था एंथैल्पी वाला। फिर से एक बार समझ लो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। टेम्परेचर दिया है बच्चों 298 केल्विन, ब्रेक डांस कर रहा है ससुरा। 298 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। और जलाया जा रहा है इस टेम्परेचर पे किसको, मीथेन को, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन को जलाएं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बनेगा क्या, CO2 और H2O। चूंकि H2O लिक्विड होता है तो लिक्विड होने से हमें कोई मतलब नहीं है। बैलेंस किए, कार्बन 1 था तो यहाँ पे 1 लगा दिए, हाइड्रोजन 4 था तो 2 यहाँ पे था 2 लगा दिए, बैलेंस कर लिए। अब देखो फाउंड टू बी इतना, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी हीट जो चेंज हो रहा है वह है इतना, तो एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng आती, मेन काम होता है डेल्टा Ng फाइंड करना, यहीं पे गड़बड़ करते हैं लोग। तो हाइड्रोकार्बन से दिमाग में बैठा लो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ CO2 और H2O बना देना है। अगर दिमाग लगाने लगो कि अब रिएक्शन करके क्या बनेगा फलाना ढिमकाना, तो फिर फंस जाओगे बिना मतलब के। तो सिर्फ CO2 H2O बनता है और बैलेंस करने का तरीका आपको बता ही दिए। डेल्टा Ng फाइंड करो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा लो और फिर उसके बाद पुट कर दो फॉर्मूला में। तो पहले तो आप लोग इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी करो, इतना लो स्क्रीनशॉट जल्दी। अच्छा उतना आगे जाने की जरूरत नहीं, इसके आगे अब ले लो एक बार, हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसको ट्राई करो तो खुद से ट्राई करो। चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, कॉपी पे लिखो क्या क्या दिया हुआ है और खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक है। और बनता है तो आंसर कमेंट करो, कमेंट में बताओ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर खुद से बना के और कमेंट में बताओ। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो आप लोग बना के, वीडियो को रोक के बना के और कमेंट में जवाब दो, फिर उसके बाद हम बनाते हैं वीडियो को आगे बढ़ा के और मिलाओ आंसर। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। यहां तो रिएक्शन बना के दे दिया है, बना के आ रहा है प्रोडक्ट 2NH3 गैस। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन इज इतना, यानी डेल्टा H दिया हुआ है आपको, डेल्टा H क्वेश्चन ने आपको दे दिया। एंथैल्पी में परिवर्तन दे दिया कितना, -92.38 किलो जूल। 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा -92380 जूल, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर भी दिया, टेम्परेचर कितना दिया 298 केल्विन। अब हमें रह गया फाइंड करना डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng इक्वल टू, देखो तो ये गैस है तो इसको कंसीडर करेंगे, ए भी गैस है तो इसको भी कंसीडर करेंगे, ए भी गैस है तो इसको भी यूज करेंगे हम लोग। तो इसका मोल कितना है, यहां वाला मोल नहीं होता, यहां वाला मोल होता है। तो प्रोडक्ट का मोल 2 माइनस रिएक्टेंट का मोल 3 और 1 4, यहां पे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 3 और 1 4 हो गया। तो यहां फिर से कितना आ गया डेल्टा Ng का वैल्यू -2 आ गया। तो अब चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू
डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आरपी। तो डेल्टा एच दिया हुआ है कितना, -92380। डेल्टा ई हमें फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, प्लस डेल्टा एन जी का वैल्यू आया -2, आर का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना दिया 298 केल्विन। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा ई, तो इसको इधर ही छोड़ो और उन सबको मल्टीप्लाई करके इधर लाओ। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा -92380 और एक माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, +5.1। चलो छोड़ो। तो ए मल्टीप्लाई करने के बाद 4955.1 आएगा। अब इसको क्या करो, इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा के और निगेटिव साइन लगा दो, वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। अभी तक जितना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, वर्क डन का फॉर्मूला उसका यूज करवा दिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला था उसका भी यूज करवा दिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला का भी यूज करवा दिए और एंथैल्पी का फॉर्मूला का भी यूज कर लिए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा इतना से आपका। फिर हम लोग आगे पढ़ते भी रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसको भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।